ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। तेरा हिज्र मुबारक, तेरा विसाल मुबारक, गुजरे जो तेरे साथ वो हर हाल मुबारक। तू खुश रहे और तेरा इकबाल बुलंद हो, है तेरी रफाकत का हर एक साल मुबारक। नए साल 2022 की पहली इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तावार रेडियो सौगात जेके बैंक डायरी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। हम अपने तमाम अजीज सामीन को पेश करते हैं प्यार बरा सलाम, दुआओं बरा आदाब मोहब्बत बरा सत श्री अकाल और खुशियों बरा जूले। दोस्तों, आप सभी को नए साल की मुबारकबाद। हम दुआ गो हैं कि ये नया साल आपकी जिंदगियों में नई खुशियां ले आए और आपके और हमारे साथ को नई बुलंदियों तक ले जाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन और गाहकों को हम सलाम पेश करते हैं। वक्त के सफ़र में नए साल के आने से एक नया बाब खुल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बाब में आप और हम मिलकर कामयाबी की नई दास्तान रकम करें, दिली ख्वाहिशों को पूरा करें और हर मंसूबे की तकमील अमल में लाएं। जेके बैंक का हमेशा से ये अज़म रहा है कि वो समाज के हर तबके की ज़रूरियात को पूरा करने में पेश रहा है। अपने कस्टमर्स की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता आ रहा है। अलावा अज़ीं, हम दुआ गो हैं कि ये नया साल हम सब के लिए खुशी, तंदुरुस्ती और तरक्की की सौगात लेकर आए। दोस्तों, जेके बैंक के हवाले से ये बड़ी खबर कि बलदेव प्रकाश ने जे&के बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के तौर पर सदारत संभाली। बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में अपने पहले दिन बैंक के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और दीगर सीनियर अफसरान ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे, बलदेव प्रकाश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पॉलिसी मेकिंग और डिजिटल एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग की हिकमत अमली बनाने के साथ साथ मस्कत, सल्तनत अमान में 4 साल से जायद अरसे तक ट्रेजरी ऑपरेशंस समेत रेमिटेंस के कारोबार को कामयाबी से संभालने का अपना वसी तजुर्बा साथ लाए हैं। 1991 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शमूलियत इख्तियार करने के बाद वो SBI में हर तरह की शाखों में मुख्तलिफ किरदारों में बैंकिंग में 30 साल से जायद का तजुर्बा रखते हैं। जेके बैंक ज्वाइन करने से पहले वो SBI मुंबई में चीफ जनरल मैनेजर डिजिटल और ट्रांजैक्शन बैंकिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ओहदे पर फाइज थे। काबिल जिक्र बात यह है कि उनकी तकर्रुरी को जेके बैंक के बोर्ड ने मंगल को होने वाली मीटिंग के दौरान मंजूरी दी थी, जिसके एक दिन पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत जम्मू कश्मीर ने उन्हें जे&के बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बतौर डायरेक्टर मुकर्रर किया था। वाज़ेह रहे कि उनकी तकर्रुरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद हुई। दोस्तों, जे&के बैंक ने नए साल के कैलेंडर का इफ्तिताह बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक तकरीब में किया। जे&के बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और दीगर बैंक के अफसरान की मौजूदगी में साल 2022 के लिए बैंक के कैलेंडर की नकाब कुशाई की। इस मौके पर बात करते हुए MD एंड CEO ने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जे&के बैंक अपने वॉल कैलेंडर के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेमिसाल जज्बाती राबिता कायम करने में कामयाब रहा है। ताहम कोविड वबाई मर्ज के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती एडवाइजरी की वजह से बैंक को पिछले साल से डिजिटल मोड्स को फरोग देते हुए कैलेंडर ऐप को इजरा करने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे रिवायती वॉल कैलेंडर्स की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए हमने साल 2022 के लिए भी एक ऐप पर मबनी कैलेंडर वज़ा किया है, जिसमें ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक प्लानर की खसूसियात के अलावा सार्फिन को बैंक के टोल फ्री नंबर, कस्टमर केयर ईमेल ID, बिजनेस यूनिट लोकेटर, MP डिलाइट, वेबसाइट और बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक आसान रसाई फरहम की गई है। बैंक के रिवायती वॉल कैलेंडर के बरक्स कस्टमर फ्रेंडली कैलेंडर स्मार्टफोन रखने वाले किसी भी फर्द के लिए डाउनलोड करना आसान है। बैंक के वसी डिजिटल माहौलियाती निज़ाम में एक और इजाफा होने के अलावा ऐप की इनफरादियत इसके डिज़ाइन में है, जिसने इसे एक मौसर मार्केटिंग टूल बना दिया है।
ऐप में बैंक के प्रोडक्ट्स की नुमाइश करने वाले 12 ऑटो स्क्रोल बैनर्स मौजूद हैं, जिनको टैप करके सारिफ बैंक की वेबसाइट पर दस्तियाब प्रोडक्ट्स की तफसीली मालूमात हासिल कर सकता है। ई कैलेंडर को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर प्लेटफॉर्म्स पर आवाम के लिए दस्तियाब कराया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस एप्लीकेशन को मुल्क भर के 5 खित्तों यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई की छुट्टियों की फहरिस्तों के साथ दस्तियाब रखा गया है। सामईन, पिछले हफ्ते आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर गुड गवर्नेंस वीक मनाते हुए J&K बैंक ने कुलगाम में बैंक के क्लस्टर ऑफिस में मुनक्किदा एक तकरीब में मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत 50 बेनिफिशरीज में सैंक्शन लेटर्स तकसीम की। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट IAS ने इस तकरीब की सदारत की, जिसमें लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अरशद कादरी, क्लस्टर हेड इफ्तिखार अब्दुल्ला, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर KVIB, स्कीमों के बेनिफिशरीज के अलावा दीगर बैंक और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। बेनिफिशरीज में सैंक्शन लेटर्स तकसीम करते हुए DDC ने उन पर जोर दिया कि वो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत हासिल करदा कर्जों का सही इस्तेमाल करके खुद इन्हिसारी हासिल करे और मजीद बेरोजगार नौजवानों के लिए भी रोजगार के मौका पैदा करने के लिए सख्त मेहनत करें। केसेस को तेजी से निपटाने के लिए J&K बैंक के तई अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में अहम शिराकतदार के तौर पर जिला में कर्जों की फराहमी में रहनुमाई करने के लिए बैंक के कलीदी किरदार की तारीफ की। पुलवामा में मुनक्किदा DLRC DCC मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने सितंबर 2021 को खत्म होने वाली सहमाही के सालाना क्रेडिट प्लान के तहत डिपॉजिट्स, एडवांसेस, CD रेशियो और बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इसके अलावा मीटिंग के दौरान खुद रोजगार स्कीमों के निफाज का भी तफसीली जायजा लिया गया। DDC ने MSME, NRLM, JKREGP, PMEGP, मुमकिन, KCC वगैरह पर खुसूसी तवज्जो के साथ हुकूमत के ज़ेर एहतिमाम स्कीमों का एक वसी जायजा लिया। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने ऐवान को बताया कि जिला में काम करने वाले बैंकों ने कुल 3,820 करोड़ रुपए के कर्जजात वागुजार किए हैं और जिला में कुल डिपॉजिट्स 3,916 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। माली साल 2021-22 की दूसरी तिमाही के आखिर में जिला का CD रेशो 97% है। 2021-22 के क्रेडिट प्लान में तरजीही और गैर तरजीही शोबों के लिए बिल तरतीब 2,661.64 करोड़ रुपए के कुल हदफ और 94,828 बेनिफिशरीज के फिजिकल टारगेट्स के मुकाबले में बैंकों ने 35,689 बेनिफिशरीज को 1,448 करोड़ रुपए के कर्जे वागुजार किए हैं। इस तरह सितंबर के इख्तिताम तक मालियाती हदफ का 54.40% और फिजिकल टारगेट का 37.63% हासिल हुआ है। DDC ने तमाम स्पॉन्सरिंग एजेंसियों और बैंकों से कहा कि वह हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ खुद रोजगार स्कीमों के बारे में लोगों में बेदारी फैलाएं और उन्हें जिले में खुद रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इससे फायदा उठाने की तरगीब दें। उन्होंने साबिका और मौजूदा डेटा को कंपेयर करने के लिए प्री पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान एक्सरसाइज करने की भी हिदायत दी। उन्होंने तमाम लाइन डिपार्टमेंट से कहा कि वो लोन केसेस की स्पॉन्सरशिप में इजाफा करें और साथ ही तमाम बैंकों को हिदायत दी कि वो ज़ेर अल्तवा केसेस को निपटा दें। उन्होंने महकमों और एजेंसियों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द और कर्ज देने को फरोग दें, खास तौर पर ज़राअत और उससे मुंसलिक सरगर्मियों, MSME, हाउसिंग और तालीम के शोबों के तहत, ताकि सेहतमंद CD रेशियो हासिल किया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि JK बैंक ने हाल ही में अपने सार्फिन के रोजाना लेन देन को ज्यादा महफूज और आसान बनाने के लिए अपनी तजदीद शुदा मोबाइल बैंकिंग ऐप MP Delight को इजरा किया। JK बैंक MP Delight JK बैंक MP का एक बेहतर वर्जन है और बैंक पुरानी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों को इस नई ऐप पर लाने की प्रोसेस में है। वाज़ेह रहे कि कुछ मुद्दत के बाद पुरानी एप्लीकेशन इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। इस नई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर दस्तयाब मुख्तलिफ खसूसियात में फंड ट्रांसफर, अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, ऐप सेटिंग्स, क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल, डिपॉजिट डिटेल्स, बिल एंड डोनेशन पेमेंट्स, सर्विस रिक्वेस्ट, पॉजिटिव पे सिस्टम और भारत बिल पे शामिल हैं, जो हमारे सार्फिन को मुल्क भर में LPG, बिजली, इंश्योरेंस, टैक्स, फास्टैग, हॉस्पिटल्स, क्लब्स और एसोसिएशंस के अलावा और बहुत सारी ऐसी सहूलियात के लिए पेमेंट्स करने के लिए आसानी फराहम करेगी। इस एप्लीकेशन के हवाले से हमारी टेक्नोलॉजी टीम की तरफ से एक इत्तला हमारे मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए जो JK बैंक MP Delight इंस्टॉल करना चाहते हैं।
कि बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन वाईफाई के साथ साथ मोबाइल डेटा पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ताहम तकनीकी वजूहात की बिना पर एक बार रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान मोबाइल डेटा का इस्तेमाल लाजमी है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारिफ बगैर किसी पाबंदी के अपनी तरजीह के मुताबिक वाईफाई या मोबाइल डेटा पर यह ऐप इस्तेमाल कर सकता है। हम अपने तमाम ग्राहकों से दरख्वास्त करते हैं कि वो जेके बैंक एमपे डिलाइट मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके इस नई सहूलियत से मुस्तफीद हों। और दोस्तों, जहां बात हुई है इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स, इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बन के आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके ज़रिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के ज़रिए या फेसबुक पर आपकी ID बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉटरी स्कैम, इसमें ग्राहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है, इसलिए ऐसे ऑफर्स या लकी ड्रॉज को हमेशा अवॉइड करें। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी, फ्री लोन वगैरह जैसे ऑफर्स देके भी आपको धोखा दिया जा सकता है। दोस्तों, नए साल के मौके पर जेके बैंक के MD और CEO की तरफ से बैंक के मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के नाम एक पैगाम। आपसे बात करते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स को मेरे दिल की अमीर गहराइयों से नए साल की मुबारकबाद। मैं आपकी खुशियां और सेहत की कामना करता हूं। आपका अपना बैंक जम्मू कश्मीर बैंक आप सबके साथ आपकी कामयाबी के सफर में शामिल है। मेरी दुआ है कि नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैंने अभी MD और CEO का ओहदा संभाला है। आप सबके सहयोग से हम उम्दा सेवाएं फराहम करने का प्रयत्न करते रहेंगे। आई विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 26 दिसंबर के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि साल 2021 में जम्मू कश्मीर बैंक ने कितने नए बिजनेस यूनिट्स, ATMs और इजी बिजनेस यूनिट्स खोले हैं। आपके ऑप्शंस थे 19 बिजनेस यूनिट्स, 16 ATMs, 8 EBUs, 16 बिजनेस यूनिट्स, 19 ATMs, 8 EBUs या 8 बिजनेस यूनिट्स, 19 ATMs, 16 EBUs। इस सवाल का सही जवाब है 19 बिजनेस यूनिट्स, 16 ATMs और 8 EBUs। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और कुर्रानंदाजी के जरिए हमारे जिन दोस्तों ने इनाम जीता है वो हैं कश्मीर डिवीजन से आरिफा शफी, मुनगाम वागोरा, जम्मू डिवीजन से रवि राजदान, तालाब तिल्लो और लद्दाख से सेवांग रिगजिन लेहमेन। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को J&K बैंक की तरफ से ये इनाम मुबारक हो। अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि बलदेव प्रकाश ने किस ओहदे पर जम्मू कश्मीर बैंक ज्वाइन किया है। आपके ऑप्शंस हैं चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपके जवाबात हमें 5 जनवरी 2022 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल ID है jkbankdiary@jkbmail.com। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी।
पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।